छात्राओं, गीति नामक शीर्षक के अंतर्गत आपने 2 पाठ का अध्ययन कर लिया है। आज हम थोड़ी सी पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। तो आप देखें, मैं क्षितिज भ्रकुटि पर चिर धूमिल चिंता का भार बनी अविरल, रजकड़ पर जलकड़ हो बरसी नवजीवन अंकुर वन निकली। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री महादेवी जी वर्मा ने अपने आप को साधक के रूप में प्रीतम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बदली के से अपनी समानता करते हुए यहाँ वर्णन किया है। तो आप देखें, मैं क्षितिज भ्रकुट पर चिर धूमिल, उन्होंने कहा जिस प्रकार जो बदली होती है क्षितिज रूपी भ्रकुटि पर, यानी क्षितिज में धरती रूपी भ्रकुटि पर आप जब धरती को देखेंगे दूर तो एक भ्रकुटि के समान, एक भौं के समान तिरछी दिखाई, गोल दिखाई देती है। और जब बदली गिरती है तो आप उसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि उस भौं के ऊपर वो बदली, क्षितिज रूपी भौं के ऊपर जो बदली गिरी हुई हो। तो यही बात यहाँ कही है कि जिस प्रकार जो बदली होती है क्षितिज रूपी भ्रकुटि पर या क्षितिज रूपी भौं पर धूमिल रूप से गिरकर जल के भार से झुककर, क्योंकि जल का भार होगा तभी वो बादल नीचे आएंगे, तो जल के भार से झुककर रजकड़ पर जलकड़ हो बरसी, यानी धूल के कणों पर वर्षा करती है या बरसती है, तो उसके जल के बरसने से धरती को नवजीवन, नवजीवन से तात्पर्य संसार को या धरती को नवजीवन प्राप्त होता है। और उसके जल के बरसने से जो धरती में, जो क्षितिज में जो बीज पड़े होते हैं उनसे अंकुर फूट निकलते हैं या अंकुर होकर निकल पड़ते हैं। उसी प्रकार महादेवी जी कह रही हैं कि मैं भी सदैव, अविरल में लगातार, मैं भी सदैव चिंता का भार लिए रहती हूँ। और वह चिंता, यहाँ ये बात की गई है जैसे भ्रकुटि की बात की गई है, उन्होंने कही वह चिंता मेरी जो भौएँ हैं, जो भ्रकुटि है, वो उस चिंता की अव्यक्त भली प्रकार कर देती है। वह चिंता हमारी भौं पर अच्छी प्रकार से दिखाई देती है। मैं अपनी चिंता के भार कारण, यानी मेरी वो चिंता के भार के कारण मेरी जो आँखें हैं, यहाँ यहाँ जलकड़ बरसने की बात कही है बदली की, तो यहाँ महादेवी जी का भाव ये है कि उस चिंता के भार के कारण जो मेरी आँखें हैं वो बरसने लगती हैं। कहने का तात्पर्य अस्त्र द्रवित हो जाता है और उस आँखों के बरसने के कारण, उन आँखों के बरसने के कारण जो मेरी जो चिंता का भार है वो कम हो जाता है और मुझे नवजीवन की प्राप्ति होती है। बात आप समझते भी हैं, जब कोई किसी के पास ज़्यादा दुख होता है तो उसे ये कोशिश करते हैं कि इसको रुलाओ, अगर रोलेगा तो इसके अंदर की जो वेदना है या दुख है वो कम हो जाएगा। महादेवी जी ने भी इसी की बात का यहाँ वर्णन किया है कि मैं भी सदैव उस परम प्रीतम की चिंता के कारण चिंता में हर समय घिरी रहती हूँ, चिंता का भार लिए रहती हूँ, और उस चिंता के भार के कारण मेरी आँखें बरसने लगती हैं, जिससे वो दुख मेरा कम हो जाता है और मुझे नवीन जीवन का संबल प्राप्त हो जाता है। आज इतना ही, मैंने जल्दी कर दिया है थोड़ा सा।